नमस्कार। आज हम जिस विषय की तह तक जा रहे हैं वो है बिजनेस मॉडल कैनवस। हमारे पास जो सामग्री है वो इसे एक पूरे बिजनेस के खाके की तरह देखती है। जी बिल्कुल। और हमारा मतलब ये समझना है कि आखिर कैसे ये एक पन्ने का फ्रेमवर्क किसी भी बिजनेस को, हाँ चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो या एकदम नया स्टार्टअप, बिल्कुल। उसको समझने में, रिव्यू करने में बिल्कुल और यहाँ तक कि उसमें शायद जो कमजोरियां हैं उन्हें पहचानने में भी मदद करता है। सही कहा। एक तरह से बिजनेस का एक्सरे जैसा है ये। हाँ, वही। तो फिर चलिए इस कैनवस के ढांचे को खोल कर देखते हैं। मैंने सुना है इसमें 9 मुख्य हिस्से होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और इन 9 स्तंभों को समझने के लिए ना हम इन्हें मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, 3 हिस्से? हाँ, पहला हिस्सा है वैल्यू क्रिएशन, मतलब मूल्य बनता कैसे है। ओके। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, की पार्टनर्स, जैसे आपके सप्लायर हो गए या कोई और सहयोगी। फिर की एक्टिविटीज, यानी आप मुख्य रूप से करते क्या हैं, जैसे कुछ बनाना या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। और तीसरा, की रिसोर्सेज, मतलब आपके पास साधन क्या है। ये फिजिकल हो सकते हैं जैसे मशीनें, या इंटेलेक्चुअल जैसे पेटेंट, या फिर लोग या पैसा। अच्छा, पार्टनर्स, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, ये हो गया वैल्यू क्रिएशन। हाँ, और ये तीनों मिलकर वैल्यू बनाते हैं। वैसे स्रोत ये भी कहते हैं कि कई बार ना सबसे अजीब लगने वाली पार्टनरशिप ही कमाल कर जाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो शायद ऐसे कस्टमर तक पहुंचा दे जहां आप सोच भी नहीं सकते थे, या कोई ऐसी क्षमता ले आए जो आपके पास नहीं थी। दिलचस्प है। लेकिन इन सबके बीच में, मतलब सेंटर में क्या है? मैंने सुना है एक ब्लॉक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। ये शायद, हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है। ओके। ये वो बुनियादी वादा है जो कोई बिजनेस अपने ग्राहक से करता है। ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक की कौन सी जरूरत पूरी कर रहा है या कौन सी समस्या सुलझा रहा है। और ये जानना मतलब थोड़ा चौंकाने वाला है कि एक स्टडी के हिसाब से करीब 72% नए उत्पाद फेल हो जाते हैं। 72%? अरे बाप रे! हाँ, और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उनका वैल्यू प्रोपोजिशन या तो ग्राहकों को समझ नहीं आता, या उन्हें लगता नहीं कि उनके काम का है। मतलब क्लैरिटी नहीं होती। बिल्कुल। असल में वैल्यू तभी बनती है जब किसी का पैशन या स्किल किसी की जरूरत पूरी करने के काम आ जाए। आसान भाषा में कहें तो वैल्यू का मतलब है लोगों की मदद करना। सही बात है। ठीक है, तो मान लीजिए वैल्यू बन गया, पर उसे ग्राहक तक पहुंचाना, स्रोतो कहते हैं कि ये अक्सर असली चैलेंज होता है। इसमें कौन से हिस्से काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहीं पर दूसरी कैटेगरी आती है, वैल्यू डिलीवरी, मतलब वैल्यू को ग्राहक तक पहुंचाना। अच्छा। इसके भी 3 स्तंभ हैं। पहला, कस्टमर रिलेशनशिप्स। कस्टमर रिलेशनशिप्स? हाँ, यानी आप ग्राहकों से कैसे जुड़ते हैं, रिश्ता कैसे बनाए रखते हैं, ये भरोसे पे टिका होता है। दूसरा है कस्टमर सेगमेंट्स, मतलब आप किन लोगों के लिए वैल्यू बना रहे हैं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्राहक कौन है। टारगेट ऑडियंस जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी माध्यम। जी, किन तरीकों से आप ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं, जैसे डायरेक्ट सेल हो गई, या होलसेलर के जरिए, रिटेलर, या फिर आजकल तो बहुत जरूरी है ई कॉमर्स। हाँ, ऑनलाइन। सही ग्राहक चुनना और उन तक पहुंचने का सही चैनल चुनना, ये भी वैल्यू प्रोपोजिशन जितना ही जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 ब्लॉक हो गए। ये मिलकर बिजनेस के ऑपरेशन का, मतलब कामकाज का नक्शा बनाते हैं। लेकिन बिजनेस चलता तो पैसे से है ना? है ना? एकदम सही कहा। इसीलिए कैनवस के निचले हिस्से में, बॉटम में, 2 और बहुत जरूरी स्तंभ हैं। ये फाइनेंशियल पहलू को दिखाते हैं। अच्छा, पैसे वाले हिस्से। हाँ जी, ये तीसरी कैटेगरी बनाते हैं। पहला है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर? लागत। हाँ, लागत संरचना, मतलब बिजनेस चलाने में मुख्य खर्चे क्या हैं, कौन से रिसोर्स या कौन सी एक्टिविटी सबसे महंगी पड़ती है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब आ जाता है। और दूसरा है रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आमदनी के जरिए। बिल्कुल, यानी ग्राहक किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार हैं और कैसे दे रहे हैं, जैसे सीधा प्रोडक्ट बेचना, या इस्तेमाल करने की फीस लेना, या सब्सक्रिप्शन मॉडल, विज्ञापन, कई तरीके हो सकते हैं। तो मतलब एक टिकाऊ बिजनेस के लिए मजबूत रेवेन्यू स्ट्रीम और कंट्रोल्ड कॉस्ट दोनों चाहिए। बिल्कुल, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री में कुछ दिलचस्प उदाहरण भी दिए गए थे कि ये सब असल में कैसे काम करता है। हाँ, जैसे एक क्लासिक उदाहरण है ब्लेड और रेजर मॉडल का। हाँ, मैंने सुना है। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य प्रोडक्ट जैसे रेजर, वो शायद बहुत कम कीमत पर या नुकसान में बेच देते हैं। अच्छा।
नुकसान में? हाँ, ताकि उससे जुड़े जो बार बार खरीदने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्लेड, वो लगातार बिकते रहें और उनसे फिर मुनाफा कमाया जा सके। अच्छा, मतलब एक चीज से ग्राहक को पकड़ो और दूसरी चीज से कमाओ। बिल्कुल, ये ग्राहक को अपने इकोसिस्टम में बनाए रखने की एक तरह की स्ट्रैटेजी है जिससे लगातार आमदनी होती रहे। और आजकल के डिजिटल युग का भी कोई उदाहरण था उसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे कई ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, वो फ्रीमियम मॉडल इस्तेमाल करते हैं। फ्रीमियम? हाँ। मतलब फ्री और प्रीमियम? हाँ बिल्कुल, इसमें बेसिक सर्विस तो मुफ्त दे देते हैं जिससे बहुत सारे यूजर्स जुड़ जाते हैं। और इंटरनेट की वजह से ना हर नए फ्री यूजर को जोड़ने की लागत बहुत ही कम होती है, लगभग 0। हाँ, ये तो है। फिर इनमें से कुछ % ग्राहक जो होते हैं वो बेहतर सुविधाओं के लिए पैसे देते हैं, मतलब प्रीमियम ग्राहक बन जाते हैं। और असल में कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू इन्हीं से आता है। अच्छा, ये मॉडल तो आजकल बहुत चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर यूजर्स तक पहुंचने में कामयाब रहा है। तो कुल मिलाकर ये बिजनेस मॉडल कैनवस वाकई एक पावरफुल लेकिन सिंपल टूल लगता है ना? हाँ, बहुत उपयोगी है। एक ही नजर में बिजनेस का पूरा खाका दिख जाता है। वैल्यू कैसे बन रही है, कैसे पहुंच रही है, और पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ एक स्टैटिक तस्वीर नहीं है, मतलब रुकी हुई फोटो नहीं है। अच्छा जी, ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी पर सोचने, उस पर टीम में बात करने और जरूरत के हिसाब से उसे बदलने या डेवलप करने का एक डायनेमिक तरीका है। मतलब ये बदलता रह सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बिजनेस के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, किस चीज पर फोकस करना जरूरी है और कहाँ बदलाव की गुंजाइश है। लचीला है ये। समझने में आसान और इस्तेमाल में लचीला। जी, तो इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या अपने आसपास के किसी जाने पहचाने बिजनेस को या शायद अपने ही काम को इस कैनवस पर उतारने की कोशिश की जा सकती है? अच्छा, मतलब खुद ट्राई करके देखें। हाँ, सोचिए उसके 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे और उनमें से कौन सा ब्लॉक उसकी कामयाबी या शायद नाकामयाबी की वजह हो सकता है। सोचने लायक बात है। बिल्कुल, एक अच्छी एक्सरसाइज होगी।